पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्री पर ईडी का बड़ा एक्शन, केजरीवाल को तगड़ा झटका। छापेमारी के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा को किया गिरफ्तार। 100 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल केस में अरोड़ा की हुई गिरफ्तारी। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी से तिलमिलाए अरविंद केजरीवाल, कहा ईडी सीबीआई पार्टियों को तोड़कर नेताओं को धमकाकर बीजेपी में कर रही शामिल। सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती हैं। पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी का नतीजा सामने आया है। दरअसल बड़ा एक्शन हुआ है। ईडी ने आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के पंजाब में बड़े नेता हैं संजीव अरोड़ा, बड़ा चेहरा है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 100 करोड़ रुपए के जीएसटी बिल केस से जुड़ा ये मामला है जिसमें संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। और इस गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर अपनी बौखलाहट निकाली है। लेकिन पंजाब में जिस तरीके की छापेमारी चल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि कभी भगवंत मान के ओएसटी के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, तो कभी अन्य जो नेता हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और अब संजीव अरोड़ा का जो चंडीगढ़ में आवास है, वहां पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे। सेक्टर 2 में उनके आधिकारिक आवास पर लंबे समय तक ये तलाशी अभियान चलाया गया, छापेमारी हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने यह कहा है कि अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया है। अरोड़ा को भगवंत मान मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक माना जाता है और उन्हें व्यापक रूप से आम आदमी पार्टी सरकार और राज्य के उद्योगपतियों के बीच की प्रमुख कड़ी के रूप में देखा जाता है। तो यही वजह है कि उनके आवास पर गिरफ्तारी हुई है। 100 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल केस से जुड़ा यह मामला है जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल बौखलाए, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने हमला बोला मोदी सरकार पर। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास पर ईडी की छापेमारी का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से देश में मोदी सरकार सत्ता में आई है, हमने देखा है कि सीबीआई और ईडी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि दूसरी पार्टियों को तोड़ने और अन्य राजनीतिक नेताओं को धमकाने और बीजेपी में शामिल करने के लिए वो काम कर रही है। क्या कहा है केजरीवाल ने, सुनिए। ठीक है, आप सब लोगों को नमस्कार। आज सुबह से पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा जी के घर पे ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो उसको रोकना, उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो हमने देखा कि जब से मोदी राज आया है इस देश के अंदर, सीबीआई भ्रष्टाचार के रोकने के लिए काम नहीं करती और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने, धमकाने और उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम करती हैं। आज सुबह से जो संजीव अरोड़ा जी के घर पे कार्रवाई चल रही है, वो भी उसी दिशा में एक कार्रवाई है। संजीव अरोड़ा के घर पे ईडी कोई मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने नहीं आई। पिछले 1 महीने के अंदर ये दूसरी ईडी की रेड है संजीव अरोड़ा जी के यहाँ। एक बार 17 अप्रैल को आई थी ईडी। संजीव अरोड़ा जी के जितने ठिकाने थे, गुड़गांव में, लुधियाना में, दिल्ली में, हर जगह उन्होंने रेड की। 3 दिन तक रेड चली।
उस 3 दिन की रेड में ऐसा क्या था जो नहीं मिला, जो ढूंढने आज आए हैं। मैं बताता हूं कि उन 3 दिन की रेड में क्या नहीं मिला जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल जी के यहाँ रेड हुई, उनके यहाँ भी 3 दिन रेड चली, और उस 3 दिन की रेड के बाद अशोक मित्तल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनके यहाँ रेड खत्म हो गई, उनका सारा मामला रफा दफा हो गया। संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। उस दिन उन पर काफी दबाव डाला गया, बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो। अगर वो उस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। तो आज ईडी की रेड हुई है उनको सबक सिखाने के लिए कि तुमने बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो और नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। तो तस्वीरें तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से संजीव अरोड़ा के आवास पर जो है ईडी के लगभग जो है 20 अधिकारी पहुंचे 8 वाहनों में, और इस तरीके से ये तलाशी अभियान वहां पर चलाया गया है। इससे पहले भी वहां पर ईडी की छापेमारी हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से ईडी ने छापा मारा। ईडी के जो ऑफिशियल जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ़ में 5 परिसर की तलाशी ली गई, जिनमें अरोड़ा के परिवार के द्वारा प्रवर्तित हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड का कार्यालय परिसर और संजीव अरोड़ा का आवास शामिल। तो ईडी ने संजीव अरोड़ा के द्वारा अपनी कंपनी के माध्यम से जो बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले का पता लगाया था, उसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत तक अवैध धन की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किए गए निर्यात शामिल थे। ईडी के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि दिल्ली में जो फर्म है उससे फर्जी जीएसटी खरीद बिल प्राप्त किए गए हैं ताकि फर्जी आईटीसी निर्यात ऋण पर जीएसटी की वापसी और ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा किया जा सके। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। तो ये खुलासा इस मामले में हुआ है, लेकिन पंजाब की सियासत गर्मा गई है संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी से। किस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, किस तरीके की बौखलाहट दिखा रहे हैं, जरा सुनिए। ईडी ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ बीजेपी ज्वाइन कर ला, सब कुछ माफ है। कुछ दिन पहला अशोक मित्तल जी ने घरे राज्यसभा के MP आम आदमी पार्टी के उन्होंने घरे रेड हुई, उन्होंने यूनिवर्सिटी से रेड हुई, लवली यूनिवर्सिटी से उन्होंने गुड़गांव वाले बिजनेस के जोड़े ऑफिस ने उन्होंने रेड हुई। 2 दिन रेड चली, तीजे दिन अशोक मित्तल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, रेड खत्म, फिर उन्होंने 22 सिक्योरिटी दे दी। उस बंदे को सम्मानित कर दिया फिर 10 दिन बाद। किधर गया ईडी का केस फिर? ਇਹਦਾ मतलब ईडी का राजनीतिकरण। ਅੱਜ सवेरे संजीव अरोड़ा के घर ईडी आई है, इस वक्त छापा चल रहा है, सो कॉल्ड छापा कहने आप। इस वक्त वाल डरावा चल रहा है। ये साल दे विच तीजी बार आए उसने घरे, और इस महीने च 2 बारी आए। कुछ नहीं मिले पहला, हुण भी नहीं कुछ लभना। सिर्फ बस ये कहना है कि तेरे बिजनेस के जोड़े काम ने तेरे वो बंद कर देंगे, नहीं तो बीजेपी ज्वाइन करना। ये इदा डरा के करते। ये होर सूबे तो कर सकते होंगे, पंजाब च नहीं चलना। मैं बीजेपी नूं, मैं मोदी साहब नूं, अमित शाह जी नूं मैं गल क्लीयर कर देनी चाहना कि पंजाब है ये डराव्या दे विच नहीं आउंदा, ये धमकियां तो नहीं डरदा, गिद्दड़ भभूखे तो डरन वाला पंजाब नहीं हैगा। मोदी जी नूं हुण तक इक्को बार झुकना पिया, इक्को बार उन्होंने यू टर्न मारना पिया, माफ़ी मंगनी पई। वो सीगे 3 काले कानून खेती के, पंजाबियों ने झुकाया सी उदों भी। शायद वह कोई दर्द दिल च रखी बैठे है मोदी जी कि पंजाब नाल इन्ना धक्का कर रहे हैं। कदे कहते चंडीगढ़ असी अलग तो यूटी बना देंगे जी, अलग तो वह गवर्नर ला देंगे। कदे कहते पंजाब यूनिवर्सिटी साडी है जी, कदे कहते भाखड़ा का पानी जिहड़ा डैम उत्थे असीं CISF ला के सानू दो डैम असीं कंट्रोल करांगे, पानी सारा हरियाणे नूं ते राजस्थान नूं देना। कदे कहते थोड़ी झाकी नहीं दिखानी असीं 15 अगस्त नूं,
26 ਜਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ हालांकि वहीं पर मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तिलमिलाए हुए हैं। जिस तरीके से ईडी के ताबड़तोड़ छापे वहां पर चल रहे हैं, उन्होंने केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक मकसद पूरा करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप जो है वो सीधे तौर पर लगाया है। और इस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियां बीजेपी के पास मौजूद हैं और वो 4-5 हथियार हैं जिनका राजनीतिकरण कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये छापेमारी के बाद गिरफ्तारी हुई है। अब इस गिरफ्तारी के बाद इस घोटाले में और कौन कौन लोग शामिल हैं ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि लगातार गिरफ्तारी, लगातार छापेमारी का दौर पंजाब में चल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।